बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम एक्सरसाइज 9.2 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है जैसे मैंने बताया था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन 1 देख के आए होंगे। बल्कि क्वेश्चन 1 से और मजीद आसान है, ये थोड़ा सा ईजी है। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो यानी आपने ये ट्राइंगल देखना है ए बी सी। आप थोड़ा सा फर्क देख रहे हैं कि क्वेश्चन 1 में मैंने बी वर्टेक्स ऊपर लिया था, यहाँ बी वर्टेक्स मैंने यहाँ लिया है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ अभी ऐसा मैंने क्यों किया। अच्छा, इसमें हमें दे रहा है कि एंगल ए 25 डिग्री है, एंगल बी 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंगल ए ले लिया 25 डिग्री और एंगल बी यहाँ ले लिया मैंने 45 डिग्री। अच्छा, बात क्या है कि देखें, हम ये चाहते हैं कि इस तरह की डायग्राम बनाते हुए कि जो ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि देखें एक एंगल 25 है, दूसरा एंगल 45 है, तो इन दोनों को मिलाकर 70 डिग्री बनता है। ठीक है ना, तो पीछे रह जाता है 110 डिग्री। सो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल हम हमेशा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ये वजह है। आपको याद है पीछे वर्टेक्स बी पर ऑब्ट्यूस एंगल दिया गया था, तो यहाँ पर मैंने बी पे ऑब्ट्यूस एंगल 100 डिग्री लिया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम ये चाहते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल ऊपर बनाएं इस तरह की सिचुएशन में, ताकि आपकी डायग्राम अच्छी सी नजर आए, आपको काम करने में आसानी हो। तो डायग्राम की वजह से हम ऐसा करते हैं, वरना आप कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वजह यह है कि यहाँ मैंने एंगल ए 25 डिग्री बना दिया या एंगल बी 45 डिग्री बना दिया। अब मुझे ये कह रहा है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें सी डी परपेंडिकुलर है ए बी से। ठीक है, परपेंडिकुलर का निशान है। इसका मतलब ये है कि जो साइड ए बी है ट्राइंगल ए बी सी की, उस पर एक वर्टेक्स सी से पॉइंट डी आ रहा है 90 डिग्री बनाते हुए। ओके, इट मीन्स के सी से हमने साइड बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस तरह, ये 90 डिग्री, ये साइड ए बी पर। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही कह रहा है, प्रूव दैट ट्राइंगल डी बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्रूव ये हमने करना है कि ये जो ट्राइंगल डी बी सी है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इट मीन्स कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी के जो दो एंगल हैं वो 45 डिग्री होने चाहिए। राइट ट्राइंगल है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल्स लाजमी 45 डिग्री होने चाहिए, तभी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। ये दोनों साइड्स लंबाई के एतबार से बराबर आएंगी। तो हम देख लेते हैं कि क्या मामला है। यहाँ तो हमें वैसे ही बता रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी को अगर आप देखें, तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपको नहीं पता और पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे असल में साबित करना है कि ये जो ट्राइंगल डी बी सी है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में तो इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल नहीं पता थे, तो पहले हमें ये एंगल पता करने की ज़रूरत पड़ी थी, देन फिर ये एंगल पता करने की ज़रूरत पड़ी थी ना। अब देखिए, हमें ट्राइंगल डी बी सी में ये एंगल भी पता है 90 डिग्री है, और ये एंगल भी हमें बता दिया 45 डिग्री है। सिर्फ एक एंगल ही तो नहीं पता, और ये वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि अगर एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा 90 डिग्री है, तो पीछे बचता ही 45 है, ये 45 हो गई होगा। बट हमें काम करके इसको निकालना है, तो हम यहाँ पर ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम के ज़रिए इसको निकालेंगे। सो ट्राइंगल डी बी सी पे मैं डायरेक्टली काम करता हूँ। दो एंगल मुझे पता है, एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी। ये रहा एंगल डी, ये रहा एंगल बी, ये रहा एंगल बी सी डी। इस तरह मैं देख रहा हूँ इसको। सो इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल डी 90 डिग्री, एंगल बी 45 डिग्री, ये एंगल पता करना है, इक्वल 180 डिग्री। और 90 प्लस 45 होता है 135, प्लस का 135 इक्वल के इधर आकर माइनस का 135 हो जाएगा, तो 180 माइनस 135, एंगल बी सी डी इसी तरह रहेगा। सो एंगल बी सी डी आ जाएगा 180 माइनस 135, 45 डिग्री। तो देख लें कि एंगल बी सी डी, ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है। सो अगर एंगल बराबर हैं, तो साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। कन्वर्स आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है, चैप्टर 9 का थ्योरम 2। तो ये दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो डी से बी तक की लंबाई और सी से डी तक की लंबाई बराबर होगी, यानी डी बी और सी डी बराबर होने चाहिए। तो ट्राइंगल डी बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी इस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर आ गई हैं। तो यही हमने प्रूव करना था। इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी और सी डी बराबर होने चाहिए। तो आसान सा इसका प्रूफ था, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि ट्राइंगल डी बी सी के अंदर दो एंगल मुझे पता है, एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है, तो तीसरा लाजमी 45 डिग्री होगा। तो डायरेक्टली ये प्रूव हो जाता है कि दो एंगल बराबर है। कन्वर्स आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगाया, तो ये दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं। तो होप कि आपको ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ आई होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।